भारत तो नरक का द्वार है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। यूं तो सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती खूब चर्चित रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो आदमी हैं जिनको जिसकी जितनी जरूरत होती है तब तक ही वो उसके साथ दोस्ती रखते हैं और तब तक ही उसके साथ अच्छी पार्टनरशिप रखते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला जिसमें अमेरिका ने भारत को नरक का द्वार बता दिया है और उन्होंने कहा है कि ये देश नरक के द्वार के समान है। डोनाल्ड ट्रंप की इस बयान के क्या मायने हैं और क्या अब भारत पर ग्लोबली इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, चलिए सारा मामला जानते हैं। दोस्तों, ये सारा मामला है अप्रैल महीने की शुरुआत का, जिसमें अमेरिकी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सेवेज ने यूट्यूब चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम किया था। इसमें कही गई बातों को ट्रंप ने 4 पन्नों में ट्रुथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें भारत और चीन को हेल होल यानी नरक का द्वार बताया गया है। ये चिट्ठी कट्टरपंथी अमेरिकी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सेवेज की है, जिन्होंने जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की है और भारत चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी की है। इसमें लिखा गया है कि प्रवासी जन्म के आधार पर अपने बच्चों को नागरिकता दिलाते हैं, फिर पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इसमें बर्थ राइट कानून की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इसका फैसला अदालतों या वकीलों से नहीं बल्कि देशव्यापी वोटिंग से होना चाहिए। इस चिट्ठी के साथ सेवेज का वीडियो भी टैग किया गया है। इसमें सेवेज कहते हैं कि अमेरिकी संविधान तब लिखा गया था जब लोग हवाई यात्रा भी नहीं करते थे। कहने की जरूरत नहीं है, टेलीविजन से पहले, इंटरनेट से पहले, रेडियो और हवा से भी पहले संविधान के कई तर्क अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। अब कुछ लोग गर्भावस्था के आखिरी समय में अमेरिका आकर बच्चे को जन्म दे देते हैं, जिससे बच्चे को तुरंत यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। फिर उसी आधार पर वो अपने परिवार के बाकी लोगों को भी अमेरिका बुला लेते हैं। ऐसे उदाहरण अब आम हो गए हैं और इसके कारण अमेरिका में भाषा और पहचान बदल रही है। अब प्रवासियों में देश के प्रति पहले जैसी भावना नहीं दिखती है। इस चिट्ठी में कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि इससे जुड़ी हुई नौकरियों में भारत और चीन के लोगों का बहुत ज्यादा असर है। वहां की कंपनियों में भर्ती का माहौल ऐसा बन गया है कि बाकी लोगों के लिए मौके बहुत कम रह गए हैं। इन जगहों पर नौकरी पाने के लिए योग्यता से ज्यादा ये मायने रखता है कि आप किस देश से हैं और उसके अनुसार सिस्टम इस तरह काम कर रहा है कि भारतीय और चीनी लोगों को प्राथमिकता मिलती है। यानी उसके हिसाब से भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है बल्कि कुछ खास समूह है उनके अनुसार झुकी हुई है। चिट्ठी में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन पर भी निशाना साधा गया है। इसमें कहा गया है कि ये संगठन अवैध प्रवासियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करता है। इस संगठन पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रवासी स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सरकारी सुविधाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसका खर्च करदाताओं पर पड़ता है। वेलफेयर स्कीम में धोखाधड़ी और प्रवास से संस्कृति व भाषाई पहचान पर असर पड़ने की बात भी कही गई है। आरोप लगाया गया है कि अब अस्पतालों में प्रवासी ज्यादा इलाज करवाते हैं और सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं। वे छोटी बीमारी पर भी बहुत बड़ा खर्चा दिखाते हैं। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि फिलहाल मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमने इससे जुड़ी हुई कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता राइट ऑफ सॉइल मिलती है। 1865 में गृह युद्ध खत्म होने के बाद जुलाई 1868 में संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि देश में पैदा हुए सभी अमेरिकी नागरिक हैं। इस संशोधन का मकसद गुलामी के शिकार अश्वेत लोगों को अमेरिकी नागरिकता देना था। दोस्तों, ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं और
इस बयान का भारत की साख पर क्या असर पड़ने वाला है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं बीएन हिंदी न्यूज। दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में अभी सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।